हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग लैब क्लासेस। मैं दिव्यांशु गुप्ता आज आपके लिए लाया हूँ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके पिछले वीडियो में हमने न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कवर किया था, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में भी जानते हैं। जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसका जो वीडियो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां जाकर के मेरा वो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा। देखिए, हम बात करते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। ये सब जो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन है वो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में 9th में, 10th में, 11th, 12th, बाकी जो टीचिंग है उसमें, स्टडीज में, सब में इसकी जरूरत पड़ती है। ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसे पढ़ने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में जानकारी आवश्यक है, क्योंकि ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो हमें रिलेशन देता है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में। चूंकि ये फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देता है, इसीलिए हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि फोर्स और एक्सेलरेशन ये दोनों क्या होते हैं। आइए हम जानते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में। जो एक्सेलरेशन है आपको साउंड में एक्सेलरेटर की तरह दिख रहा होगा, और एक्सेलरेटर आपने सुना होगा जैसे बाइक में या और भी जो होते हैं, मोटर बाइक, कार, उसमें एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का काम होता है आपकी स्पीड को बढ़ाना या आपकी स्पीड को घटाना। वो जो एक्सेलरेटर, जब आपकी स्पीड बढ़ती है तो वहां एक्सेलरेशन होता है, और जब आपकी स्पीड घटती है तो वहां एक्सेलरेशन का निगेटिव पॉइंट होता है, जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन, इसीलिए हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। देखिए, एक्सेलरेशन का जो वन लाइन डेफिनेशन होता है वो होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मेरे साथ दोहराइएगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। आइए हम देखते हैं और एक्सेलरेशन को थोड़ा और गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। आप समझ जाइए, अगर यहां पर कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग कार है, वो यहां तक की दूरी तय कर रही है, इस पॉइंट यहां तक तय कर रही है। जब ये यहां से चलती है तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u, और जब वो यहां आती है तो यहां आते आते जो उसकी स्पीड है वो फाइनल वेलोसिटी यानी जो v है वो v हो जाती है, उसकी फाइनल वेलोसिटी। और उसको अपने इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक आने में t सेकंड का टाइम लगता है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है तो हमें ये तीन चीजों की आवश्यकता होगी, और वो तीन चीजें जो हैं वो हैं इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u कह रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी जिसे v कह रहे हैं, और टाइम t। अब अगर आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखना हो तो आप कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन हमारा a होगा, क्योंकि हम एक्सेलरेशन को a से डिनोट करते हैं, तो ये जो a होगा वो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन t। ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने आया है ये एक्सप्रेशन होगा एक्सेलरेशन का। जो इसकी यूनिट की बात हम कर लेते हैं, तो जो एक्सेलरेशन का यूनिट होगा SI यूनिट, वो होगा v मीटर पर सेकेंड माइनस u मीटर पर सेकेंड अपॉन t टाइम। देखिए, मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम t। टाइम t मतलब सेकेंड। यहां से आप कर सकते हैं। अब आपके पास जो एक्सेलरेशन था, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपके पास आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन का SI यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है वो हमेशा आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि वो चीजें आपसे जुड़ी हुई है। दूसरा हम पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उस पर कोई आइडिया लगाया या उस पर कोई फोर्स लगाया। कैसा फोर्स? उसको पुश किया, पुल किया, खींचा अपनी तरफ या धक्का दिया, ये सभी जो है वो फोर्स कहलाते हैं। वन लाइन डेफिनेशन अगर फोर्स का हम देखें तो आप कह सकते हैं कि द कैपेसिटी टू डू वर्क और पुल और पुश एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि किसी भी कार्य के करने की जो क्षमता है वही हमारा बल कहलाता है।
बल जो होता है उसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फोर्स का SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब बात करते हैं मास की। देखिए, आप लोगों ने मास के बारे में अधिकतर लोग जानते होंगे। मास का मतलब होता है वजन। मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखिए, कोई भी मैटर है वो कितनी क्वांटिटी में हमारे पास है, कितनी मात्रा में या कितनी संख्या में हमारे पास है, कितनी मात्रा में हमारे पास है, यही चीज उस मैटर का मास कहलाती है। मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास का जो SI यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम। अब हम बात करते हैं कि ये जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है, जो कि हमें रिलेशनशिप देता है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में, वो कैसे होता है। उसके लिए हम कुछ चीजों को करेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए। जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक बॉडी है, मूविंग बॉडी है, उस पर एक फोर्स लग रहा है F। जो मूविंग बॉडी है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो है F। उसका जो मास है वो है स्मॉल m, और उसका जो एक्सेलरेशन उसके द्वारा उत्पन्न किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो है स्मॉल a। तो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो कहता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर लगाया गया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस बॉडी के मास के। मान लीजिए अगर किसी मूविंग बॉडी पर F फोर्स लगता है और उसका जो मास है वो स्मॉल m है, तो ये जो लगने वाला फोर्स F है वो उस मास m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन ये है कि अगर उस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स होता है F है, अगर उस फोर्स को जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो एक्सेलरेशन है वो स्मॉल a है, तो ये जो फोर्स F होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस स्मॉल a के। अब आपके पास ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकेंड कंडीशन दोनों ऑब्टेन कर लिए गए। अब देखिए, इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इन दोनों जो इक्वेशंस हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड आ गए हैं, अब हम इनको जोड़ देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जोड़ देते हैं, कहने का मतलब है कि हम इनको और इनको दोनों को मिला देते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या अचीव होता है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड एक है तो राइट हैंड साइड भी ऐसे हो जाएगा। ये आपको मिला कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट। ये जो प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल को हम हटाते हैं कांस्टेंट की सहायता से, तो ये जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्वल होगा KMA के, वेयर K इज कांस्टेंट, जहां पर K क्या है? कांस्टेंट है, नियतांक है, और K की वैल्यू SI यूनिट में 1 होती है। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन हुआ वो हो गया F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि ये जो F इज इक्वल टू m a है, यही है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो हमें कहता है कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, किसी भी मूविंग बॉडी का जो फोर्स होता है वो उस बॉडी के मास, उस बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किए गए एक्सेलरेशन, मूविंग बॉडी है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो ये जो फोर्स है वो उसके मास उस बॉडी के और उसके द्वारा प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। फिर से हम समझेंगे, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है कि अगर किसी मूविंग बॉडी का जो मूविंग बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो कैपिटल F है, उस बॉडी का जो मास है वो स्मॉल m है, उसके द्वारा जो प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन है वो स्मॉल a है, तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो इक्वल होगा उसके बॉडी के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के। F इज इक्वल टू m इंटू a। अब हम बात करते हैं F के यूनिट की, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये हमने ऑब्टेन किया। m का जो वैल्यू होता है, जो यूनिट होता है वो kg होता है, और a का जो होता है एक्सेलरेशन का, वो मैंने आपको बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये तो नॉर्मल यूनिट हो गया इसका, लेकिन जो F है उसकी खोज न्यूटन ने की थी, तो उनके सम्मान में जो फोर्स है, फोर्स इसका जो यूनिट है वो न्यूटन होता है SI यूनिट में, SI यूनिट में।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और भी लोगों से शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस को प्यार देते रहें। धन्यवाद।